मेन वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया। इट मीन्स अ लॉट टू मी। मतलब लास्ट वीडियो में जो आप सबका सपोर्ट था, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे आप सबका सपोर्ट मिला यार। मतलब मैं क्या ही बोलूं, जो शुक्रिया, थैंक यू बहुत ही कम शब्द हैं, मतलब कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वट इट मीन्स टू मी कि आप सबका मुझे सपोर्ट दिखा, लास्ट वीडियो में सपोर्ट मिला। अगेन एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव। बहुत ही ज्यादा थैंक यू। कितनी बार ऐसे थैंक यू बोल रहा हूँ, बट आई होप आप मेरी दिल की फीलिंग्स भाई समझ रहे हो। ऐसे ही हमें आगे भाई और ग्रो करना है, कम्युनिटी बनानी है, एक फैमिली बनानी है। तभी मैं कहता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि भाई एक एक जो कम्युनिटी होती है ना वो ज्यादा मैटर करती है। आई नो नंबर्स हमारे कम है, बट धीरे धीरे भगवान जी की कृपा से हम और ग्रो करेंगे। एंड भाई एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वरना आपको दिख रही होगी। आज ही मुझे वरना स्पॉट हुई थी, बट मैं कहा भाई अब मैं पब्लिक एरिया में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पब्लिक एरिया में स्पॉट हुई थी। कहीं हुंडई फिर से कह दे ये हमारा एरिया था, फिर से कहीं केस कूस ठोक दे तो पता नहीं चलता ना इनका। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने हमारा एरिया केस ठोक दो, यश के ऊपर एफआईआर करा दो, इसलिए मैं सोचा लेट इट बी। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं भाई, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मेन वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, घर पे कोई है नहीं, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, सारा घर का काम निपटाया है। अब मैं निकल रहा हूँ अपने काम से। क्या मतलब हस्बैंड मटेरियल, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ये देख लो एज ऑलवेज लेटा पड़ा है। मैंने सोचा था 9:30 बजे भाई पहुंच जाऊंगा उधर, बट 9:15 इधर ही हो चुके हैं। आधा घंटा भाई लग ही जाते हैं चंडीगढ़ पहुंचने में। बट क्या करें भाई, जब आप घर पे अकेले होते हो ना, घर की साफ सफाई ये सब चीजें देखनी पड़ती है, उसके बाद ही निकल सकते हैं। इस वजह से लेट हो गया। और स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था ना हस्बैंड मटेरियल, एकदम रियलाइज हुआ फीमेल ऑडियंस तो नहीं अपने चैनल पे, साला ये दुख खत्म नहीं होता। एंड भाई आज का कुछ ऐसा सीन है कि न्यू होंडा सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। वैसे नाम की फेसलिफ्ट है भाई, देखो कॉस्मेटिक चेंजेस है और हाइब्रिड मॉडल एक नीचे वाले वेरिएंट में आ चुका है। बट स्टिल भाई एक बार वही है कि मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में देखनी जरूरी है। और ये देख लो 5th जनरेशन प्री फेसलिफ्ट ये जा रही है। जूम मारते हैं हम इस पे, विंडशील्ड भी हमारी गंदी है। बट ये सिर्फ व्लॉग तो बाद में आएगा, इससे पहले ना आपने डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू देख लिया होगा, उसमें मैंने इन डिटेल बता दिया कि क्या इसमें आपको मिल रहा है क्या नहीं। इस वीडियो में ना हम ऐसा नहीं जाएंगे भाई, व्लॉग्स वगैरह आपको पता ही है कि थोड़े रॉ टाइप जाते हैं। डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू में थोड़ा प्रेजेंटेबल होता है कि प्यारी प्यारी बातें करनी पड़ती है। इसमें इतना नहीं सोचेंगे प्यारी बातें करनी है, ठीक है जी। इसमें डायरेक्टली जो दिखेगा। और मेनली तो भाई वरना 2023 वर्सेस होंडा सिटी 2023 ये देखेंगे क्या हिसाब किताब रहता है। जो वरना की लीक्स आ रही हैं और होंडा सिटी तो लॉन्च हो ही चुके हैं, थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेंगे कि क्या रहता है, कौन सी बाइक करनी चाहिए। बट एक बहुत ही ज्यादा सीरियस बात मैं आपको बताऊं, होंडा सिटी का इंटीरियर अभी तक भाई आउटडेटेड सा ही लगता है। नो डाउट उसमें वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आ चुका है, बट स्टिल यार भाई वैसे कभी जाम नहीं होता इधर। बट आज देख लो पता नहीं क्या हो रखा है, उधर की साइड ना रास्ता ही बंद कर रखा है। गवर्नमेंट की बसेस भी बहुत है, पुलिस की बसेस भी बहुत है, पुलिस भी बहुत है आगे भाई, हाथों में लठ। वो देखो जैकेट जूकेट भी पहन रहे हैं उधर, क्या दंगे दुंगे हो रखे हैं भाई। अगर ये चंडीगढ़ ना होता ना, डिवाइडर टपा देना था, इस साइड से चल जाना था। बट ये चंडीगढ़ है, रिस्क नहीं ले सकते, इधर मोटा ही चलान आएगा। तो भाई होंडा के शोरूम में पहुंच चुका हूँ। इधर शोर बहुत है भाई, बट ये कुछ ऐसी है भाई होंडा सिटी। नो डाउट भाई देखो स्पोर्टी तो ये हो चुकी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई अब आप वरना पे जाएंगे या फिर इस पे जाएंगे, क्योंकि जो स्पोर्टीनेस की बात हो रही है ना, क्रोम देखो कितना कम कर दिया है, ग्रिल न्यू आ चुकी है, फ्रंट बम्पर रियर बम्पर भाई बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। ऐसा कुछ है भाई इसका इंजन बे, 4 सिलेंडर इंजन 1500 सीसी का, जो आपको प्रोवाइड करेगा 120 bhp विद 145 Nm ऑफ टॉर्क। एंड भाई जो ये वाला कलर है ना, ये आया इसमें न्यू ब्लू कलर, OCDN ब्लू, पता नहीं क्या नाम दे रखा है, बट ये तो एवरग्रीन जिसे कहते हैं ना होंडा सिटी का एवरग्रीन कलर। व्हाइट ब्लैक इसमें आता ही नहीं है। अब बताओ भाई आप कमेंट सेक्शन में, वरना नई वाली या फिर ये। मेरा तो मन भाई इस पे भी कहीं ना कहीं आ रहा है भाई, स्पोर्टी तो हो चुकी है। क्यों भाई, पहले तो स्पोर्टी तो हो चुकी है कार, बहुत काफी कुछ फीचर्स वगैरह भी आ गए हैं इसमें। हाँ जैसे कि एडास के बारे में। हाँ पहले अडास आता नहीं था इसमें, अब आ चुका है अडास। पहले ना मतलब ऐसा होता था कि अंकलों को मतलब देखती थी होंडा, मतलब उनके लिए लगती थी। अब तो थोड़ी स्पोर्टी बन गई ना, यूथ को कर रही है ऐसा लग रहा है। जनरेशन के हिसाब से इसको थोड़ी स्पोर्टी लुक में दे रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही लग रही है भाई। वैसे देखा जाए ना, मुझे तो पर्सनली अब लुक वाइज बढ़िया लग रही है। मैं आपको ना पीछे से भी दिखाता हूँ, जो रियर लुक है ना वो सबसे बढ़िया लग रही है। और ये पेट्रोल है भाई, स्टार्ट खड़ी है कार। रिफाइनमेंट देख लो आप, ये देखो भाई रियर लुक नाइस। एंड भाई रिफाइनमेंट की बात मैं कर रहा था ना, अभी कार स्टार्ट खड़ी है, बाहर देख लो कैसी आवाज आ रही है, ना के बराबर। और अंदर तो भाई जैसे मैं बैठा था आपको पता ही है, आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। अभी देखो भाई लोग बैठे हैं अंदर, टेस्ट कर रहे हैं। भाई क्या टेस्ट कर रहे हैं? फीचर्स वगैरह देख रहे हैं कि कस्टमर को क्या बताना है।
है ना, वही होता है। एंड भाई ये है वो जुगाड़ अडास का, इधर आप देख सकते हैं। ये है प्री फेसलिफ्ट होंडा सिटी। अलॉय व्हील में देख लो चेंज है। फेसलिफ्ट वाली जो होंडा सिटी दिखाई है ना मैंने आपको, उसके अलॉय व्हील्स भाई पहले भी किसी में आते थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जो इसमें मेन दिक्कत थी ना भाई, ये देख लो क्रोम, कितना ही ज्यादा क्रोम। चलो भाई देख लिया होंडा सिटी, और गर्मी भी इतनी है, वो ये एसी चलाना पड़ता है, उसकी वजह से ही भाई बीमार हो जाते हैं, चक्कर एक थोड़ी है। बट एनीवे भाई ये सब बातें छोड़ते हैं, आप बताओ आपको होंडा सिटी कैसी लगी। डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू में भाई मैंने उसे अच्छे से कवर करा है। इंजन स्पेसिफिकेशन सब कुछ ही सेम है, माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, बट जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी भाई, क्रोम कम हो चुका है। और कुछ बढ़िया लगे या ना लगे, एंड यार आज सारी जगह ही जाम मिल रहा है भाई। बाकी तो कमेंट सेक्शन में बताओ, न्यू वर्ना की लुक्स या फिर न्यू होंडा सिटी की लुक्स। आई नो माइनर चेंजेस हैं, बट भाई वो माइनर चेंजेस से होंडा सिटी ना एक अलग सी कार लग रही है। कॉमन मैन के ना आंखों में जल्दी बस जाएगी भाई वो कार देखना, क्योंकि उसकी जो लुक्स हैं बड़ी सटल सी हैं। कलोल देखना, अब मुझे आगे दिखा पुलिस लाइट जल रही है, और इधर कहीं पे रिमोट भी नहीं पड़ा यार, पता नहीं कैसे जल रही है अपने आप ही। ये तो भाई हटवानी पड़ेंगी इस हिसाब से। तो ये पड़ा रिमोट, पहले जलती नहीं जब जलानी हो कभी फोटो के लिए। ये देखना भाई बंद नहीं, भाई बंद ही नहीं हो रही। अबे बंद क्यों नहीं हो रही है? ऐसे तो मैं पकड़ा जाऊंगा अगर घर गया। यार ये क्या कलोल है यार, ये आफ्टर मार्केट चीजों का वायर ही कट करनी पड़ेगी भाई, इसकी फुद्दू चीज भाई, लगवानी नहीं चाहिए ऐसी चीजें। तभी मैं कहूँ ये सारे मतलब एक होता है ना, देख रहे हैं आपको बुरे हाल जिसे कहते हैं ना, बुरे हाल। आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन तो करानी ही नहीं चाहिए। थोड़े दिन पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं जलाने की कोशिश करा, जल नहीं रही थी, अब बंद नहीं हो रही यार। सी से बंद होती थी, सी ही कट गया भाई हमारा, मुझे यही लग रहा है। भाई टाइम हो चुका है 3:15, सारा काम निपटा लिया है, लंच कर लिया है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा था। मैं सोचा इधर ही खा लेता हूँ, नहीं तो बाहर खाना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई हो चुकी है ना बंद, क्योंकि इसकी वायर ही काट दी, पापा ने काट दी। कह रहे फालतू में रिस्क नहीं लेना, वायर ही काट दे, चंडीगढ़ जाना आना रहता है। भाई सामने कोई लाया है नई स्कॉर्पियो एन, बट स्कॉर्पियो एन की यार इमेज पता नहीं इतनी खराब हो चुकी है ना जब से सनरूफ लीक वाली वीडियो वायरल हुई है। बट यार कार मुझे बड़ी पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा मन कभी कभी बहुत होता है स्कॉर्पियो एन लेके पासे करो, बट अब बदनामी इतनी हो रही है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। महिंद्रा वो ये है रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती, बट उससे पहले मैं बेल्ट पहन लूं। बट भाई ये सब छोड़ते हैं, हुंडई ने वर्ना का टीजर निकाला, रिलीज करा, और उसमें स्पेसिफिकली रियर सीट्स दिखाई है, ठीक है, और लिख रखा है मोर स्टाइलिश स्पेशियस लग्जरी, पता नहीं क्या क्या, वो सब तो छोड़ते हैं। बट भाई देखो हुंडई को भी पता है, मतलब कि कंपनीज को अपनी कार के ड्रॉबैक्स नेगेटिव्स वगैरह पता होती है। वरना भाई रियर स्पेस के लिए बदनाम थे, वो ही दिखा रखा है कि भाई मोर स्पेशियस, ज्यादा जगह होगी। भाई देखो वरना कहीं ना कहीं बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना तोड़ देगी भाई, मार्केट बहुत ही हाइप में आएगी। बट सिटी की बात करें ना, आज देखो ये फेसलिफ्ट था जैसे मैंने आपको बताया, मुझे तो भाई सिटी भी बहुत बढ़िया लगी, स्पेसिफिकली जो इसकी स्टाइलिंग वगैरह है। आई नो बहुत जगहों पे कॉस्ट कटिंग है, अलॉय व्हील्स वगैरह, मतलब उस वीडियो में मैंने पूछा है अलॉय व्हील्स कहाँ देखे आपने, WRV के अलॉय व्हील्स दे दिए और कह दिया कि भाई अलॉय व्हील्स चेंज हो चुके हैं। होंडा पता नहीं ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया से तो जाना नहीं है। अब क्रेटा की राइवल एक SUV आ रही है होंडा की, वो लॉन्च करेंगे, तो इंडिया से आपने नहीं जाना है, तो ऐसी चीजें पता नहीं क्यों कर रहे हो। बट क्या कर सकते हैं भाई, कर रहे हैं, बिक भी रही है उनकी कारें। क्योंकि यार होंडा सिटी की जो USP है ना, वो है कंफर्टेबल जो सीट्स है उसकी, जिसने पीछे बैठना है ना भाई, वो होंडा सिटी प्रेफर करे। और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भाई होंडा सिटी से बढ़िया मुझे पर्सनली नहीं लगता है किसी का। टर्बो के अलग मजे हैं, बट जो iVTEC है ना भाई, वो बहुत ही बढ़िया है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताओ भाई, इस टाइम पे आप न्यू वर्ना लोगे या फिर न्यू होंडा सिटी लोगे। आई नो वर्ना अभी रिवील होनी है प्रॉपरली, बट कहीं ना कहीं हमें पता चल चुका है उसमें क्या क्या है। जो लीक्स आया उसके अकॉर्डिंग बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, क्या अभी भी होंडा सिटी पे जाओगे या फिर वर्ना या फिर वर्टस स्लाविया। एंड भाई टाइम हो चुका है 3:20, अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। मुझे इधर एक और काम था, बट अभी बंदे से बात हुई, उधर टाइम लगेगा। और चक्कर ये है कि घर में कोई है नहीं, बहुत टाइम से मैं होम अलोन हूँ, तो भाई टफी मेरा छोटा भाई घर पे है, अब उसे खाना भी देना है मुझे, तो मैं सोचा भाई वो ज्यादा जरूरी है, काम वगैरह तो हो जाएंगे। अब वैसे जब बंदा कह रहा है कि वेट करना पड़ेगा, तो क्यों वेट करना, एक बार घर ही निकल जाता हूँ, उस बेचारे को खाना दे दूंगा। एक वो ही है, अगर आप पेट रख लो ना भाई घर पे, जिन भाइयों का पेट है ना, वो रिलेट कर रहे होंगे भाई, इतना वो कनेक्टिविटी हो जाती है ना, मतलब कि इतना आपको लगता है ना, आप बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करते हो भाई, इतना प्यार हो जाता है ना। अभी भी माइंड में यही होता है कि यार वो भूखा होगा, घर ही चलते हैं, काम थोड़ा इधर उधर कर लेंगे एडजस्ट वगैरह। और भाई मैं तो यही कहूंगा, एक बार ना पेट रख के देखना, खासकर डॉग, जो आपका माइंड डाइवर्ट करता है ना डॉग भाई, जितना आपको मतलब कि वैल्यूज प्रोवाइड करता है ना वो डिफरेंट वेज में। अब मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मतलब कि ज्यादा ज्ञान वगैरह नहीं पेलूंगा, बट आई होप आप लोग समझ रहे हो, और खासकर जिनके पास है वो तो भाई डेफिनेटली समझ ही रहे होंगे। और सामने देखना भाई क्या क्रैश हो रखा है भाई, खत्म है कार, समझ ही नहीं आ रहा कि कार कौन सी है। सोसाइटी में एंटर होते ही याद आया कि भाई घर में ब्रेड तो खत्म है, टफी को ब्रेड ही दूंगा। रोटी बनानी तो आती है, बट यार आलस भी तो आता है रोटी बनाने में, इसलिए ठीक है
इधर एक बेकरी है, उधर बढ़िया ब्रेड मिल जाती है। घरेलू यश, घर का सामान घर लेते जाते वक्त। बट यार वरना की आदत लग रही है, रिक्वेस्ट सेंसर वाली चाबी निकालनी पड़ेगी। आपको एक कार की आदत लग गई ना अगर, तो बुरे हाल है अगर आप नेक्स्ट कार पे शिफ्ट हो रहे हो कुछ दिन तक तो भाई। तो रखा था ये देखो, जीभ बाहर निकली। हाँ भी ये देखो हाथ में ब्रेड है ना। और इधर आ पहले तू, ये पड़ी है तेरी ब्रेड है, ये क्यों नहीं खाई तूने अभी तक? चल कोई ना, अब फ्रेश मील बनाते हैं इसकी। तो हाँ जी, फिलहाल टफी को खाना खुना दे दिया। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन देना, आप कौन सी सेडान पे जाएंगे। कार में बोलने वाला कि कौन सी सेडान पे इस टाइम पे जाएंगे। भाई मेरा तो देखो डन था वरना का, बट अगर कोई कंपनी आपके ऊपर FIR कर देना वो भी बेफालतू में, तो आपका मन ना खराब हो जाता है। तो ऑब्वियसली आता है मैं वरना पर तो नहीं जाऊंगा। होंडा सिटी मुझे देखो पसंद तो आ रही है, देखते हैं अब क्या सीन बनता है क्या नहीं। बट वरना तो भाई अब कैंसिल है। पहले यही था कि वरना DCT 1.5 टर्बो पेट्रोल, बट जो हुंडई ने करा यार, अगर फिर भी मैं हुंडई पे जाऊंगा ना तो ये मेरी ही बेइज्जती है। बट वीडियो के थ्रू मैं कभी नहीं कहूंगा, ना फ्यूचर में ना अभी, कि हुंडई की कारें बेकार हैं, ये है वो है, मतलब कि बेफालतू में बेइज्जती वगैरह भाई नहीं करूंगा। हुंडई अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, प्रेफरेंस है मेरी कि मुझे अब हुंडई की कार नहीं चाहिए। पसंद तो भाई हुंडई की कार है मुझे, वरना मैं अभी भी चलाऊंगा ही भाई, वरना डीजल टॉप नॉच है ही। बट ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, जो होगा देखी जाएगी, ऊपर वाला है ही हमारे साथ। बट यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।